अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आप एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टर है तो क्या पैनिक करना चाहिए? मेरा जवाब है, इमोशन नहीं, एनालिसिस कीजिए। इन 5 चीजों पर फोकस करें। फंडामेंटल्स, क्या बैंक का बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है? एसेट क्वालिटी, एनपीए ट्रेंड कैसा है? रेगुलेटरी एक्शन, क्या आरबीआई या सेबी की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्शन आता है? मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा रही है? फिफ्थ, लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म न्यूज और लॉन्ग टर्म बिजनेस अलग चीजें होती है। याद रखिए, हर कंट्रोवर्सी इन्वेस्टमेंट थीसिस को खराब नहीं करती, लेकिन हर कंट्रोवर्सी को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। बैलेंस अप्रोच सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा लेसन क्या है? किसी भी कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट्स मत देखिए, गवर्नेंस भी देखिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में रिटर्न जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ टेम्पररी कंट्रोवर्सी है या गवर्नेंस कंसर्न सीरियस हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कॉन्स्टा कैपिटल में हम मानते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन क्रिएट्स वेल्थ। थैंक यू वेरी मच।